दोस्तों, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द लिटिल विच। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक चुड़ैल होती है और अकेली एक जंगल में रह रही होती है। ये हमेशा जादू की प्रैक्टिस किया करती थी, लेकिन इसका कोई भी जादू कामयाब नहीं होता। इस चुड़ैल के साथ एक कौवा भी होता है जिसका नाम एपकर्स होता है। एक दिन ये एपकर्स से कहती है कि मैं उस फंक्शन में जाना चाहती हूँ जहाँ पर रात को सारी चुड़ैलें नाच गाना करती हैं। लेकिन एपकर्स कहता है तुम उस पार्टी में नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ वही चुड़ैलें जाती हैं जिन्हें इनवाइट किया जाता है। क्योंकि तुम अभी छोटी हो इसलिए तुम्हें इनवाइट नहीं किया गया। तभी वो कहती है कि मेरी उम्र अब 127 साल हो चुकी है, क्या अभी भी मैं छोटी हूँ। फिर हम एक दूसरे सीन में दो बच्चों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम थॉमस जबकि दूसरे का नाम वरोनी होता है। थॉमस वरोनी से पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई चुड़ैल देखी है। अब इन दोनों को ये भी पता होता है कि सारी चुड़ैलें साल में एक बार नाच गाना करने ज़रूर आती हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि छोटी चुड़ैल चुपके से घर से निकलने लगती है। वो कोशिश करती है कि एपकर्स इसको देख ना ले। फिर ये उस पहाड़ी पर पहुंच जाती है जहां पर सारी चुड़ैलें नाच गाना कर रही होती हैं। अब यहां पर ये सोचती है कि कोई भी इसे पहचान नहीं पाएगा, इसलिए वो चुपके से इन सब में शामिल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बूढ़ी चुड़ैल जिसका नाम रंपम पैल होता है वो इसे पकड़ लेती है और फिर सबको बता देती है कि देखो हमारे बीच एक बिन बुलाई मेहमान आई है। तभी वो कहती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और मैं भी आपके साथ एंजॉय करना चाहती हूँ। लेकिन रंपम पैल कहती है कि क्यों ना इसे इस गलती की सज़ा दी जाए। फिर यहाँ पर इनकी लीडर चुड़ैल आती है और इस छोटी चुड़ैल को एक किताब देती है और कहती है कि तुम्हें इस किताब को 1 साल में पूरा याद करना होगा और अगले साल इसी दिन तुम्हारा टेस्ट होगा। अगर तुम इस टेस्ट में पास हो गई तो फिर तुम्हें भी इस पार्टी में इनवाइट किया जाएगा। लेकिन वहाँ पर मौजूद बाकी चुड़ैलें नहीं मानती और कहती हैं कि इसे सजा मिलनी चाहिए, क्यों ना हम इसे ज़मीन के अंदर दफन कर दें या फिर इसके बाल जला दें। तभी रंपम पेल कहती है कि हमें इसकी जादुई झाड़ू ले लेनी चाहिए। फिर ये इसके जादुई झाड़ू को आग में फेंक कर जला देती हैं। अब झाड़ू के बगैर ये छोटी चुड़ैल उड़ नहीं सकती थी, इसलिए ये उस बड़ी और वजनी किताब को उठाकर पैदल घर जाती है। और जब ये घर पहुंचती है तो एपकर्स इसे कहता है कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए था। तो ये कहती है कि वहां का माहौल बहुत ज़बरदस्त था, सभी डांस कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन मुझे रंपम पैल पे बहुत गुस्सा आ रहा है, अब मैंने उससे बदला लेना है। फिर ये एक ड्राइंग बनाती है और कहती है कि एक दिन मैं रंपम पैल को ऐसा ज़रूर बनाऊंगी। फिर ये उस किताब को खोलती है जिसमें सारे जादुई मंत्र होते हैं, लेकिन इसे मंत्र ठीक तरह से नहीं आ रहे होते। फिर एक दिन वो कुछ औरतों को देखती है जो कि लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही होती हैं। हवा ना होने की वजह से उन औरतों का दम घुट रहा होता है। तभी ये जादू करती है और हवा चलने लगती है, जिससे छोटी लकड़ियाँ एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है और कहता है कि तुम इन लकड़ियों को कहीं नहीं लेकर जा सकती। तभी ये उस ऑफिसर पर भी जादू करती है, जिसके बाद वो कहता है कि अब तुम इन लकड़ियों को लेकर जा सकती हो, क्योंकि इसने उस ऑफिसर पर जादू किया हुआ था, इसलिए वो उसका पूरा फ़ायदा उठाती है। ये उस पर लकड़ियाँ लाद कर खुद उसके ऊपर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। जब ये घर पहुंचती है तो एपकर्स इसे समझाता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की मदद करना तो ठीक है, लेकिन उस ऑफिसर पर जादू करके उसका फ़ायदा उठाना ठीक नहीं था। फिर छोटी चुड़ैल झाड़ू खरीदने के लिए जब मार्केट जाती है तो वहाँ पर वो वरोनी को देखती है जो कि कैंडी के लिए जिद कर रही होती है और पैसे ना होने की वजह से उसकी माँ उसे कैंडी लेकर नहीं देती। तभी छोटी चुड़ैल झाड़ू के साथ कुछ कैंडीज भी खरीद लेती है। फिर जब वरोनी अपनी जेब में हाथ डालती है तो उसकी जेब में से कैंडी निकलती है, जिसे देखकर वो सोचती है कि आखिर इसके पास ये कैंडी कैसे आई। फिर छोटी चुड़ैल एक लड़की को देखती है जो कि फूल बेच रही होती है, क्योंकि फूल प्लास्टिक के होते हैं इसलिए उन्हें कोई भी नहीं खरीदता। तभी ये अपने जादू से उनको ताज़े और खुशबूदार फूल बना देती है, जिससे उस लड़की के सारे फूल बिक जाते हैं। इसके बाद ये उड़कर अपने घर की तरफ चली जाती है। फिर एक दिन थॉमस और वरोनी जंगल में रास्ता भूल जाते हैं और वो इस छोटी चुड़ैल के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो इन दोनों को खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देती है। फिर वरोनी इससे पूछती है कि क्या तुम एक चुड़ैल हो। तो थॉमस ऐसा पूछने पर इसको डांट देता है। फिर ये चुड़ैल उनको जादू दिखाना शुरू करती है और जो भी ये उससे कहते हैं वो उन्हें करके दिखाती है। ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। तभी इसी दौरान बाहर कोई आता है और जब ये जाकर देखती है तो वो रंपम पैल होती है। वो कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती जाऊँ और सुनाओ तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। तो छोटी चुड़ैल कहती है कि मैं तो आज सफाई कर रही थी,
फिर रंपम पैल इसे कहती है कि आज फ्राइडे है और तुम्हें पता है ना कि आज के दिन कोई भी चुड़ैल जादू नहीं कर सकती। तभी यहाँ पर 2 टोकरियाँ देखकर वो कहती है कि क्या तुम्हारे यहाँ कोई आया है? तो ये कहती है कि नहीं, मेरे घर कोई भी नहीं आया। लेकिन रंपम पैल को शक हो जाता है कि इस घर में कोई ना कोई तो ज़रूर है और वो सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में लिखने लगती है। फिर छोटी चुड़ैल इन बच्चों को वापस घर भेज देती है, लेकिन रंपम पैल उन्हें देख लेती है। इसके अलावा उसे ये भी पता चल जाता है कि यही दोनों बच्चे उस छोटी चुड़ैल के घर पर भी थे। दूसरी तरफ एपकर छोटी चुड़ैल को समझाता है कि तुम्हें जब पता था कि फ्राइडे को जादू नहीं करना तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये कहती है कि मैं तो उन बच्चों को खुश करना चाहती थी। फिर ये उस किताब को पूरा साल अच्छी तरह पढ़ती है, इसमें मौजूद हर मंत्र को याद करती है और पूरा दिन प्रैक्टिस करती रहती है ताकि इसको सारे मंत्र अच्छी तरह याद हो जाएं। फिर जब ज़्यादा सर्दी का मौसम आ जाता है तो एपकर इसे बाहर जाने से मना करता है, लेकिन वो इसे कहती है कि मैं बस थोड़ी तरह हवा खा के आती हूँ। तभी जब वो मार्केट जाती है तो वहाँ पर वो कुछ छोटे बच्चों को खेलता देखती है। वहीं पर 2 बच्चे जब इनको तंग करने लगते हैं तो ये उन पर जादू करती है और वो दोनों बर्फ में फंस जाते हैं। तभी बाकी बच्चे इन्हें इस तरह देखकर हंसने लगते हैं। फिर इनमें से एक बच्चा वहाँ से जाने लगता है तो ये उसका पीछा करती है। यहीं पर रंपम पैल भी होती है जो कि इस छोटी चुड़ैल के सारे कारनामे देख रही होती है। छोटी चुड़ैल इस बच्चे से पूछती है कि तुम मुझे परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ कि क्या बात है? तो वो कहता है कि मेरे पापा मुझे मारते हैं, उन्हें जुए की आदत है और वो सारे पैसे जुए में उड़ा देते हैं। तो छोटी चुड़ैल कहती है कि तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। फिर रात को ये उस जगह पर पहुँच जाती है जहाँ पर उस बच्चे का बाप जुआ खेलता है। तभी यहाँ पर वो जादू कर देती है जिस वजह से सभी लोग इस बच्चे के बाप को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। फिर इसका बेटा उसकी हेल्प करता है जिससे उसे समझ आ जाती है कि इसे अपने बेटे को ऐसे मारना नहीं चाहिए था। यहाँ पर रंपम पैल जो कि ये सब देख रही होती है वो नोटिस करती है कि ये तो एक अच्छी चुड़ैल है और वो लोगों की हेल्प कर रही है। फिर जब छोटी चुड़ैल अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसके घर हर तरफ मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं और साथ एक केक भी होता है क्योंकि आज उसकी बर्थडे थी, इसलिए ये सारी तैयारियां एपकर ने की थी और आज उसकी उम्र पूरे 128 साल हो गई थी। फिर एक दिन रंपम पैल छोटी चुड़ैल के पास आती है और उसे एनुअल पार्टी के लिए दावत देती है और कहती है कि तुम्हें अपना टेस्ट याद है ना? तो वो कहती है कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ और अब मैं एक अच्छी चुड़ैल बन के दिखाऊंगी। फिर वो दिन आ जाता है जब इस छोटी चुड़ैल का टेस्ट होता है और यहाँ पर ये हर तरह का जादू करके दिखाती है जिसे देखकर सभी चुड़ैलें खुश हो जाती हैं। फिर रंपम पैल कहती है कि मैंने पूरा साल इस पे नज़र रखी थी, ये तो एक अच्छी चुड़ैल है और ये लोगों की हेल्प करती है। ये सुनकर लीडर चुड़ैल कहती है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम इस तरह लोगों की हेल्प नहीं कर सकती, इसलिए हम तुम्हारी सारी पावर्स वापस ले लेंगे और अगर तुम इस सज़ा से बचना चाहती हो तो तुम्हें थॉमस और वेरोनिका को पत्थर में चेंज करना होगा, तभी तुम हम में शामिल हो सकती हो। फिर जब ये घर आती है तो गुस्से में एपकर को डांट देती है कि तुमने ही मुझे अच्छा बनना सिखाया है, अगर तुम ना होते तो ऐसा ना होता। और फिर इसी वजह से वो एपकर को घर से निकाल देती है। फिर ये उन दोनों बच्चों को पत्थर का बनाने के लिए उनके पास जाती है। वहाँ पर वो उन्हें पत्थर का बनाने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और वो बच्चों से कहती है कि मुझसे कोई गलत काम नहीं हो रहा। तो बच्चे कहते हैं ये तो अच्छी बात है, इसमें गलत क्या है? तो चुड़ैल कहती है कि आज मेरी जादू की आखिरी रात है, इसके बाद मैं कोई भी जादू नहीं कर पाऊंगी। फिर ये उन बच्चों के चारों तरफ एक लाइन लगाती है और वहाँ से चली जाती है ताकि कोई भी चुड़ैल उन्हें परेशान ना कर सके। पर रंपम पैल इसे कहती है कि अगर तुमने बच्चों को ना मारा तो मैं उन्हें मार दूंगी। फिर जब वो घर आती है तो सोचती है कि अगर ये जादुई किताब ही ख़त्म हो जाए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनमें से किसी भी चुड़ैल को एक भी मंत्र याद नहीं होता। इसलिए वो सारी तैयारियां करके चली जाती है, लेकिन जब वो माचिस जेब में डालती है तो वो वहीं पर गिर जाती है। तभी वहाँ एपकर आता है और इसे लगता है कि मुझे छोटी चुड़ैल की हेल्प करनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ हम वही जगह देखते हैं जहाँ पर सारी चुड़ैलें नाच गाना करने के लिए इकट्ठी होती हैं। यहाँ पर छोटी चुड़ैल जादू करके सभी चुड़ैलों के जादुई झाड़ू को एक जगह पर इकट्ठा कर देती है और साथ वो सारी जादुई किताबों को भी बुलाकर उन्हें भी इसी जगह पर डाल देती है। लेकिन उन्हें आग लगाने के लिए इसके पास माचिस नहीं होती और एक लम्हे के लिए वो मंत्र भी भूल जाती है और इसी वजह से सारी चुड़ैलें इस पर अटैक करने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ एपकर आ जाता है और इसे माचिस देता है और ये उस जगह पर आग लगाकर सभी झाड़ू और किताबों को जला देती है।
फिर ये वहाँ पर मौजूद सभी चुड़ैलों को मेंढक बना देती है, लेकिन रंपमपैल किसी तरह वहाँ से भाग जाती है। तभी छोटी चुड़ैल इसे पकड़ लेती है और इस पर जादू करके इसे एक अजीब सा जानवर बना देती है। और अब यहाँ से सारी चुड़ैलें जा चुकी थीं। यहाँ पर सिर्फ छोटी चुड़ैल और एपकर्स होते हैं। फिर सारी रात यहाँ पर ये एंजॉय करती है और कहती है कि आज के बाद कोई भी बुरी चुड़ैल यहाँ पर नहीं आएगी। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।